वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी एंड नाउ वी डिस्कस रेडियो एक्टिविटी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इस तरह के जो रेडियो एक्टिविटी है ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ओके, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरीके से देखा जाए रेडियो एक्टिविटी, और बहुत ही ईजियर टॉपिक है एक तरीके से। पूरा फिजिक्स का अगर सिलेबस देखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखते हैं जरा। ठीक है, आइए। A radioactive nucleus acts emit alpha particle followed by 2 beta particle and form nucleus Y. What is the general name of X and Y? ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जनरल नेम X और Y का क्या होगा, जनरल नेम X और Y का। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में पूछा है, हमको दिया गया है बी और सी पार्ट में कि अगर Y का एटॉमिक नंबर 80 है, Y का मास नंबर 189 है, देन व्हाट इज द एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ X एंड Y। ये क्वेश्चन बी और सी में पूछा है, और क्वेश्चन ए में पूछा है कि X और Y को हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इसमें इसका एक क्वेश्चन लिख करके देखेंगे। पहले स्टार्टिंग करेंगे इसका एक क्वेश्चन से। आइए देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन है इसका, X से स्टार्ट हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला तो ये X1 बना, यहाँ से फिर एक और बीटा पार्टिकल निकला तो ये X2 बना। ठीक है, X2 बना, यहाँ से जब एक और अल्फा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला, क्या निकला भाई, बीटा पार्टिकल निकला, तो ये बना Y। क्या बना, Y। और Y का एटॉमिक नंबर है 80, मास नंबर 189। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता देते हैं कि जब भी कभी कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है, क्या निकलता है भाई, अल्फा पार्टिकल। उदाहरण के तौर पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इसे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो देखेंगे जरा हम लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, Z-2 A-4, मतलब कि मास नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एटॉमिक नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है जब भी कोई अल्फा पार्टिकल का डिके होता है। क्लियर हुआ। और जब भी कोई बीटा पार्टिकल का डिके होता है, ध्यान से रखिएगा, तो बीटा पार्टिकल का डिके होने पर क्या होगा, 1 बीटा पार्टिकल होगा तो यहां पर एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखें कैसे, Z-1। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ जरा देखते हैं। ऊपर तो A ही रहा, ये क्या हो गया, ये हो गया, एक तरीके से देखा जाए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, A और माइनस माइनस प्लस, तो Z+1। क्लियर हुआ, मतलब कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है 1। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अगर मान लेते कि इससे बीटा पार्टिकल नहीं निकला था तब मतलब कि इससे 1 कम होता, एक बीटा पार्टिकल नहीं निकला था मान लेते हैं, तो मतलब इससे एक कम होता, मतलब 79 होता कि नहीं होता भाई, हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, अब अगर इससे एक बीटा पार्टिकल और नहीं निकला होता तो मतलब इसके एटॉमिक नंबर में एक और इंक्रीमेंट नहीं हुआ होता, मतलब कि यहां पर होता 78 189। क्लियर। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, अल्फा पार्टिकल में क्या बोला था हमने कि इसके एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं निकला होता तो यहाँ पे 2 का पहले यहाँ पे 80 होता, और अगर यहाँ पे 189 से अगर 4 नहीं निकला होता तो 193 होता। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा भाई, एटॉमिक नंबर आएगा 80 एंड मास नंबर कितना आएगा, 189। क्लियर। और हमसे बोला है X को क्या बोलेंगे और Y को क्या बोलेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, X को बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, Y को बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल है, आप लोग जिस तरीके से इसको देखना चाहें देखें। वैसे अगर किसी को बात नहीं समझ आ रही है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। बेसिकली बात बहुत इजी तरीके से कही गई है। ठीक है, आप अगर इसको समझना चाहेंगे तो समझ पाएंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है 100%। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो में ओके बाय।